मांगों को मानने से इनकार कर दिया है और पीड़ित परिवार को अभी तक न्याय नहीं दिला पाए हैं। जयराम महतो इसको लेकर एक उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। अभी भी कह सकते हैं कि आधी अधूरी है, वार्ता पूर्णतः संतोषजनक नहीं है। हालांकि जिला प्रशासन का धन्यवाद देंगे, डीसी मैडम का और एसपी महोदय। हमको ये परमानेंट नहीं देंगे, हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। पूरे बोकारो के लोगों से मैं फिर से विनती करती हूँ, देखिए हमारा आम जनमानस को ठेस पहुंचाना हमारा कोई मतलब इच्छा नहीं है। हमारी लड़ाई सेल प्रबंधन के साथ है, हमको सेल बंद करना है। आप लोग प्लीज किसी के कहने पे बहकावे पे दिग्भ्रमित मत होइए। आइए सेल को हम लोग बंद करते हैं, इसको अच्छे से बोकारो के बीएसएल कंपनी और सेल प्रबंधक के साथ जिस तरह से कल जो है तमाम विधायकों के साथ, तमाम रैयतों के साथ, तमाम पीड़ित परिवार के साथ एक वार्ता होनी थी डीसी चेंबर में, उस वार्ता में जो है वार्ता कहीं ना कहीं असफल हो गया है। मांगों को मानने से इनकार कर दिया है और पीड़ित परिवार को अभी तक न्याय नहीं दिला पाए हैं। जयराम महतो इसको लेकर एक उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है और इसको लेकर जेएलकेएम के तमाम लोग जो है पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और तमाम लोग क्या सोच रहे हैं। और इतना बड़ा वार्ता, इतना विधायकों के साथ होने के बावजूद भी जो है ये वार्ता असफल होती है। इसका त्रुटियां कहां रही, इसका कारण क्या है? क्या सेल प्रबंधक इन चीजों को थोड़ा सा भी तवज्जुह नहीं दे रही है, जिस वजह से जो है इनको बातों को इनकार किया जा रहा है? मौत पे भी जो है इस तरह से घटनाक्रम में अपनाई जा रही है। बेमौत मारा गया है लेकिन फिर भी जो है वार्ता असफल हुआ है और प्रेम कुमार महतो को अभी तक जो है न्याय नहीं दिला पाए। जेएलकेएम के लोग लगातार तत्पर हैं कि जिस तरह से भी हो हम प्रेम कुमार महतो को न्याय दिलाने का काम करेंगे, उसके पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करेंगे और जो लोग शोषित, पीड़ित, विस्थापित लोग हैं उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। क्या कुछ हुआ कल वार्ता में, सभी खबरों को आप है। और जो प्रेम महतो थे जिनका लाठीचार्ज के दरमियान हत्या की गई है, मौत हुई है, उसका भी न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है। जयराम महतो ने इसको लेकर एक खुली चुनौती दिया है सेल प्रबंधक को कि जिस तरह से जो हत्या भी करते हैं, नियोजन की मांग करने के क्रम में भी जो है हमारे साथ इस तरह से गतिविधियां उत्पन्न की जा रही है, हमें वार्ता में शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। झारखंडी लोगों को जो है शोषण करने की प्रक्रियाओं को लगातार निरंतर चलने देने की बात जो है सेल प्रबंधक शायद चाह रही है। इस वजह से जो है वार्ता को असफल रखना चाह रही है। उस पीड़ित परिवार को अभी तक जो है न्याय नहीं दिला पा रहे हैं और इसको न्याय दिलाने वाले जयराम महतो ने यह भी कहा कि हमें जो है डीसी ऑफिस के चेंबर तक घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। उस चेंबर में जो है बहुत सारे विधायक गए, चंद्रदेव महतो थे, अरूप चटर्जी थे, शत्रुघ्न महतो, बोकारो की विधायिका जो है श्वेता सिंह जी थी। लेकिन जयराम महतो ने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि अभी तक जो है प्रेम महतो को उसका न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। ये हमारे दिल में खटक रही है और ये चीज़ें जो है झारखंड वासी को पच नहीं रही है कि आखिरकार कब तक प्रेम महतो जैसे लोगों को बेमौत मारा जाएगा। प्रेम महतो जैसे लोगों को बेलचर जिस तरह से लाठी डंडे की बौछार करके जो है उन्हें मौत के घाट उतार दिया जा रहा है और उसके साथ नियोजन और मुआवजा की मांग करने जा रहे हैं, तो उस वार्ता में हमें शामिल तक नहीं होने दिया जा रहा है। क्या कुछ कहते हैं जयराम महतो, इसको थोड़ा सा सुन लेते हैं। अभी भी कह सकते हैं कि आधी अधूरी है, वार्ता पूर्णतः संतोषजनक नहीं है। हालांकि जिला प्रशासन का धन्यवाद देंगे, डीसी मैडम का और एसपी महोदय। खासकर डीसी मैडम बहुत लगातार प्रयास कर रही हैं और लगातार वह गृह विभाग से बनी हुई है, लगातार दिल्ली के अधिकारियों से बनी हुई है। प्रत्येक दूसरे मिनट में उनको टेलीफोन आ रहा है, वो बातचीत कर रही हूँ। फिर उसके बावजूद भी अभी 25 लाख का जो मुआवजा है और जिनकी मृत्यु हो चुकी है, शहादत हो चुकी है, उनको नियोजन पे बात हो रही है। और जो 1500 अप्रेंटिस हैं उनका कहना है कि हम लोग वन टाइम नहीं, टाइम ऑफ पीरियड में उनको लेने का कार्य करेंगे। उस पर हम लोग अप्रेंटिस संघ और जो हम लोग हैं उनका कहना है कि वन टाइम ही हो जाए। तो उसी पे अभी थोड़ा सा तर्क वितर्क चल रहा है। तो उसी बीच कहा कि वार्ता काफ़ी लंबी हो चुकी थी, तो कुछ ब्रेक दिया गया और डीसी महोदय का कहना है कि हम उनको कॉल करेंगे, तमाम प्राधिकारी से बात करके वो हमें कॉल करेंगे। अगर नहीं हो पाएगी तो फिर ये आंदोलन यथावत चलता रहेगा, यथावत आंदोलन चलता रहेगा। अच्छा, क्या मैनेजमेंट की तरफ से क्या मतलब? देखिए मैनेजमेंट काफ़ी हीट है। अभी जान रहे हैं कि जो ये सेंट्रल के माध्यम से संचालित होने वाले जो उद्योग हैं उनमें काफ़ी मशक्कत आपको करनी पड़ती है। ये झारखंड का इतिहास रहा है और विस्थापित को जो समस्या है, जब कई दशकों पुरानी समस्या है, काफ़ी हीट है और इसलिए मशक्कत भी करनी पड़ रही है। लेकिन हमें लगता है कि
अब धीरे धीरे ही सही विस्थापितों की समस्या का समाधान होगा, उस दिशा में हम लोग बढ़ेंगे। तो बातों को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि वार्ता में कहाँ त्रुटियां आ रही है, किसकी वजह से ये अड़चनें आ रही हैं? और उन्होंने कहा है, इस चीज़ों का भी जिक्र किया कि आखिरकार झारखंडी आदिवासी मूलवासियों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करता है और दुर्व्यवहार करने के बाद जो है वार्ता तक में शामिल होने नहीं दिया जा रहा है और वार्ता को कहीं ना कहीं विफल करने की कोशिश किसी नेता द्वारा, किसी राजनेता द्वारा, किसी कोई अन्य लोगों द्वारा करने की साजिश, शायद षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसकी वजह से जो है आज इस तरह की घटनाएं जो है सामने को मिल रही है। लगातार जयराम महतो इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि चाहे कितनों भी बाधा क्यों ना हो, लेकिन प्रेम महतो को न्याय दिलाकर रहेंगे और जो भी अप्रेंटिस छात्र जो 1500 अभ्यर्थी है उसको भी न्याय दिलाने का काम करेंगे और उसके साथ हम लगातार जो है निरंतर उसके आंदोलन को साथ देने का काम करेंगे। और जिस आंदोलन को लेकर वो सड़क से लेकर सदन तक पहुँचे हैं, वो व्यक्ति जो है आज वार्ता तक में शामिल होने नहीं देने की उसके दिल में जो है एक खटक रही है और लोगों को शायद इस चीज़ों का एहसास नहीं है कि आखिरकार जिस मुद्दों के साथ जयराम महतो लड़ा है उस मुद्दे को कहीं ना कहीं रखने में विफल करने की कोशिश किया जा रहा है और पीड़ित परिवार को अभी तक जो है नहीं न्याय दिला पाए हैं। और इसको लेकर जयराम महतो लगातार जो है ये एक नई आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन तैयार करने के लिए, चाहे सेल प्रबंधक के साथ उलझना पड़े, सेल प्रबंधक के साथ जो भी गतिविधियां उत्पन्न करनी पड़े, उसके विपक्ष में हम जयराम महतो कह रहे हैं कि हम खड़ा रहने का काम करेंगे। कुछ श्वेता सिंह जी का भी बातों को सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है जब वार्ता से निकलती हैं, तो वार्ता से निकलने के बाद क्या कुछ कहती हैं, आंदोलन को क्या खत्म करने की बात कर रही हैं, आंदोलन कहाँ करने की बात कर रही हैं, या आंदोलन को किस ओर ले जाने का कोशिश कर रही हैं। इस चीज़ों को थोड़ा सा सुन लेते हैं। देखिए, हर बार की तरह ये लोग फिर चाह रहे थे कि वो कुछ मिनट्स लिखाए और हम लोग उस पर साइन कर दें, तो ऐसा इस बार नहीं होगा। वो भूल हम लोग दोबारा नहीं करने वाले हैं और हमारी जो मांगे हैं उस पर हम लोग अटल हैं। और ये लोग अभी फिर से टाल बटोल कर रहे थे, तो हम लोगों ने इनको छोड़ दिया है। हमारा आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये लोग हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे। हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हमारी मांगे हैं, देखिए अप्रेंटिस संघ का जो है 1500 जो हमारे अप्रेंटिस बच्चे हैं उनके लिए हमने नियोजन की मांग जो सबसे प्रमुख है। बातें तो बहुत सारी, जैसे हमारे जो प्रेम जो बच्चा हमारा गया उसकी मूर्ति लगाने की शहीद का उसका वो करके और हम उसका मूर्ति वहाँ लगाएं, ये है। उसको मुआवजा देने की बात है और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे मुख्यतः उसमें सबसे जो आया हुआ है कि हमें नियोजन जो हमारा मामला है, नियोजन के मामले में हम लोग अटल हैं। जब तक नियोजन हमको ये परमानेंट नहीं देंगे हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हमारा आंदोलन चलता रहेगा। चक्का जाम नहीं, चक्का जाम देखिए हमारे पूरे बोकारो के लोगों से मैं फिर से विनती करती हूँ, देखिए हमारा आम जनमानस को ठेस पहुंचाना हमारा कोई इच्छा नहीं है। हमारी लड़ाई सेल प्रबंधन के साथ है, हमको सेल बंद करना है। आप लोग प्लीज किसी के कहने पे, बहकावे पे दिग्भ्रमित मत होइए। आइए सेल को हम लोग बंद करते हैं। इसको अच्छे से बंद करने से ही हमारा जो लड़ाई है, जो हमको अधिकार चाहिए, जो हमको चाहिए, जो हमारी नियोजन की जो लड़ाई है वो सेल से है, वो सेल से हमको लेना है। इधर उधर सड़क पे भड़कने से हमको हमारा अधिकार जो है वो नहीं मिलेगा। आप लोग सबको मैं बोलती हूँ, आप सब बीएसएल का जितना गेट है सारे गेट पर आप लोग आकर के बैठ जाइए और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपनी मांगों का जो हमारा आंदोलन है उसको हम लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम अपना मांग कर रहे हैं। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, बीएसएल जिस तरीके से बंद है वो बंद रहेगा। और ये लोग और भ्रम फैला रहे हैं कि हम अंदर किसी को, हमें बहुत आश्चर्यजनक लग रहा है कि वो हमें पूरी सदन में बाबू बाबू बुलाती थी और देख रहे हैं उनके घर में भूनु मातो भाई उनके घर में बैठे हैं, सिमरी के विधायक उनके आवास में बैठे हैं, निरसा के विधायक भी दिखे हैं, चंदन क्यारी के विधायक दिखे, लेकिन हमसे नाराजगी और जो व्यवहार वह एक माननीय का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कि हम एफआईआर भी करेंगे, ये उचित नहीं है क्योंकि वीडियो फुटेज तमाम जगहों पे प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है, वो बिल्कुल अनुचित है। ये आप कैसा तर्क देंगे कि आपका विधानसभा नहीं है? बाकी का विधानसभा है, बागमारा के विधायक आ सकते हैं, चंदन क्यारी के विधायक आ सकते हैं, सिमरी निरसा के विधायक आ सकते हैं, लेकिन जयराम महतो नहीं आ सकती। ये कौन सा कुतर्क बयान है? बड़ा दुर्भाग्य लगा, हमको आश्चर्य लगा। किनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करिएगा? जो वीडियो फुटेज में जो साफ साफ है, जो मेरी गाड़ी को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो गाड़ी को मेरा नेम प्लेट उखाड़ रहे हैं, माननीय का बोर्ड लगा उसको उखाड़ के रोंद रहे हैं, तो एक सम्मान पर क्षति पहुंचा रहे हैं। जयराम जी थोड़ा आपने सुना कि बोकारो विधायिका श्वेता सिंह जी ने किस तरह से अपनी बातों को कहा। लगातार जो है ये परेशानियां जो है आम जनताओं को नहीं होना चाहिए, उन्होंने उनके बयान के दरमियान ये जिक्र होता है। लेकिन तरीके से जेएलकेएम ने भी एक आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया है। लगातार बीते रात को भी देवेंद्र नाथ महतो ने अल्बर्टेका चौक में भी उसको लेकर जो है पुतला दहन किया, कैंडल मार्च किया कि उसके परिजनों को न्याय दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे इस तरह की घटनाएं होना और उसके साथ अगर न्याय नहीं होती है तो उस पीड़ित परिवार किसे भरोसा करेंगे। तमाम जो 4-5 विधायक थे, विधायकों के साथ डीसी ऑफिस बोकारो में जिस तरह से वार्ताएं होती है, इस वार्ता जो है विफल होता है। इस विफल होने का कारण किसे मानते हैं?
क्या विफल होने के पीछे सेल प्रबंधक का कोई साजिश हो सकती है या नेताओं का साजिश हो सकती है, जिस वजह से जो है ये वार्ता जो है विफल होती है। और वार्ता को लगातार जो है सफल बनाने के लिए जयराम महतो सड़कों में भी उतर आए। जब वो डीसी ऑफिस तक पहुंचे, डीसी के चैम्बर तक पहुंचे, वार्ता करने गए, तो वहां पे भी जो उसे विरोध का सामना करना पड़ा। उसके गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ किया गया। जिस प्रेम महतो को न्याय दिलाने की बात कह रहे हैं, उस प्रेम महतो को अभी तक जो है न्याय नहीं दिला पाए। 4-5 विधायक होते हुए भी न्याय नहीं दिला पाना, ये क्या संकेत देता है? किसी का मौत होता है, मौत पे भी जो है इस तरह से घटनाक्रम अपनाई जाती है, ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं? तमाम लोगों से हम एक अपील करना चाहेंगे कि आखिरकार प्रेम महतो जैसे लोगों पे कब तक इस तरह से अत्याचार किया जाएगा? कब तक इस तरह के लोगों को जो है मौत का घात उतारना पड़ेगा? कब तक जो है मौतों का सामना करना पड़ेगा? लाठियों